कानपुर हिंसा के बाद अब पुलिस की कार्रवाई हर उस शख्स पर हो रही है जो 3 जून को हाथों में पत्थर लिए सड़क पर तोड़फोड़ कर रहा था। यूपी पुलिस ने अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वही लोग हैं जिनको सीसीटीवी में देखकर पहले पहचाना गया, फिर ट्रैक करके पकड़ा गया। अभी तक की जांच में पुलिस को साफ लग रहा है कि मामले का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी है। यह शक जताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी को बाहर से फंडिंग हुई। अब ईडी भी इसी शक के आधार पर जांच करेगी। पुलिस इस मामले में कई तरह के एंगल खंगाल चुकी है और जांच को आगे बढ़ा रही है। हयात जफर हाशमी को केंद्र में रखकर पुलिस कुछ विशेष जांच भी कर रही है। जैसे हयात का कानपुर में ही एक बॉयज हॉस्टल है। पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए यहां से भी कुछ लड़कों को बुलाया गया था, इसीलिए हॉस्टल के लड़कों से पूछताछ की जाएगी। हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के मामले में पुलिस को 2 बिल्डरों हाजी वासी और बल्लू बिरयानी वाले पर शक है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी को यह भी पता चला है कि जौहर फैंस ग्रुप को पिछले काफी समय से फंडिंग होती रही है। एक बात यह भी है कि एसआईटी हिंसा वाली जगह से अब तक 1 ट्रॉली पत्थर सीज कर चुकी है। इनका इस्तेमाल पथराव में हुआ था। एसआईटी को यह भी शक है कि हयात जफर हाशमी के पुलिस विभाग में भी अच्छे कनेक्शन थे, जिसका उसे फायदा मिला। एसआईटी ने अब एसपी अनवरगंज अकमल खान, एसएचओ बेकनगंज नवाब अहमद और चौकी इंचार्ज सद्भावना को जांच के दायरे में रखा है। ये अधिकारी इन इलाकों में काफी लंबे समय से हैं, फिर भी साजिश की जानकारी नहीं मिली, इसको लेकर शक जताया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 हफ्ते पहले इस हिंसा की साजिश रची गई थी। एक तरफ एसआईटी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में लगी है, दूसरी तरफ हर दिन इस हिंसा से जुड़े कुछ नए वीडियो सबूत सामने आ रहे हैं। अभी तक हमने आपको कानपुर हिंसा की कई तस्वीरें दिखाई, जिसमें सड़क पर पथराव दिखाया, छत से पत्थर फेंकते पत्थरबाजों को दिखाया, ठेले से हो रही पत्थर की सप्लाई दिखाई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको ऐसे पत्थरबाज नजर आएंगे जो उम्र के सर्टिफिकेट में तो नाबालिग हैं, लेकिन ये नादान नहीं है। इन्हें इतना तो पता है कि ये क्या कर रहे हैं। आपने कानपुर हिंसा में ठेले वाले पत्थरबाज देखे, छत वाले पत्थरबाज देखे। अब हम आपको दिखाएंगे कानपुर हिंसा का सबसे नया वीडियो सबूत। यह हिंसा के दिन की वो तस्वीर है जिसमें नजर आने वाला लगभग हर पत्थरबाज नाबालिग लगता है। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि सड़क पर पत्थर बिखरे हुए हैं। इसमें फिलहाल कुछ ही पत्थरबाज नजर आते हैं। ये पत्थरबाज पहले एक वैन के पीछे छिपकर पत्थर फेंक रहे थे, फिर पत्थरबाजों की भीड़ अचानक बढ़ गई। पत्थरबाजों का टारगेट सुरक्षा बल और चंद्रेश्वर हाता मोहल्ला था। लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने इन्हें खदेड़ना शुरू किया तो इनके निशाने पर वहां मौजूद आम लोगों की संपत्ति आ गई। इस बाइक को ही लीजिए, एक पत्थरबाज ने पहले से लात मारकर गिराया, उसके बाद कई पत्थरबाजों ने मिलकर उसे तोड़ा। इस मोटरसाइकिल पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पत्थर पटका गया। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां का ये सीसीटीवी फुटेज है। ये नई सड़क की एक दुकान है जहां का ये सीसीटीवी है, पूरी सेफ एंड कूलर, ये इस नाम से इनकी दुकान है। और ये देखिए इसी सीसीटीवी का ये फुटेज है। और यहाँ इस सीसीटीवी में जो तस्वीर जो कैद हुई वो इस बाइक की थी। ये बाइक भी बहुत अहम, जिसको कि पलवाइयों ने निशाना बनाया। ये बाइक, ये देखिए किस तरीके से उसको तहस नहस कर दिया, पत्थर पटक पटक के उसको तहस नहस कर दिया। ये यूपी 78FZ 9940 ये बाइक है जिसके ऊपर पत्थर पटके गए। इस वीडियो में दिखने वाले पत्थरबाजों की उम्र ज्यादा नहीं थी। कागजों पर ज्यादातर नाबालिग ही होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात थे और जिस इरादे से ये पत्थरबाजी करते रहे थे, उसे देखकर इन्हें नादान तो नहीं कहा जा सकता है। ये हम यही थी पूरी कूलर में काम करते हैं, कूलर का। अच्छा। तो 3 जून को जो दंगा हुआ था उसी में ये बाइक टूटी है। कैसे टूटी? उस दिन आप नहीं थे, क्या हुआ? अचानक दुकान बंद करनी पड़ी, दंगा होने लगा, तो बाइक कैसे यहाँ पर आ गई? नहीं, हम तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, रोड डेली यहीं खड़ी होती है। और जब अचानक इधर से भीड़ आई है, हम खने चौराहे थे परेड की इधर, तो हम लोगों को अचानक दुकान बंद करनी पड़ी। बंद क्या करनी पड़ी, हम लोग समेट भी नहीं पाए।
सारा सामान ना गाड़ी अंदर कर पाए, गाड़ी बाहर रह गई और हम लोग शटर बंद करके अंदर हो गए, हम लोग जान बचा गए। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा को कल 1 हफ्ता होने वाला है। कल शुक्रवार है। पुलिस ने पूरे कानपुर में धारा 144 लगा दी है। पुलिस कमिश्नर की ओर से साफ निर्देश है कि किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, पुलिस कमिश्नर ने आला अधिकारियों के साथ एक खास मीटिंग की, जिसमें जुमे की नमाज के बाद हंगामा ना हो, इसे लेकर खास निर्देश दिए गए। एक मीटिंग बुलाई गई कि कल जब नमाज अदा करी जाएगी और भीड़ सड़कों पे होगी तो उसे कैसे मैनेज करा जाए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में ये डिसाइड करा गया कि जो बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे, वहां पे दूरबीन लेकर पुलिस के आदमी खड़े रहेंगे, चप्पे चप्पे पे नजर रखी जाएगी और ये इंतजाम रखे जाएंगे कि अगर बल का प्रयोग करना पड़ा तो भारी मात्रा में पुलिस की फोर्स वहां पे मौजूद हो। 3 जून को जुमे की नमाज के बाद ही हिंसा भड़की थी, इसीलिए पुलिस इस बार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। पुलिस कमिश्नर के निर्देशों के मुताबिक पुलिस फोर्स अलर्ट मोड में रहेगी। ऊंची इमारतों पर पुलिस के जवान दूरबीन के साथ मौजूद रहेंगे, जो हालात पर नजर रखेंगे। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जाएगी। दंगाइयों पर पूरी सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। कानपुर से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। कानपुर हिंसा में एसआईटी को अभी भी कई सवालों के जवाब ढूंढने हैं। इस मामले में वैसे तो पुलिस ने 4 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया है, लेकिन इसमें हयात जफर हाशमी पर हिंसा की प्लानिंग करने का शक है। एसआईटी अपनी जांच में 6 सवालों के जवाब तलाश रही है, जो अब तक अनसुलझे हैं। जैसे पहला सवाल है कि जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा की साजिश कब से बनाई जा रही थी। दूसरा सवाल है कि हिंसा में जफर हाशमी और उसके संगठन एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन की भूमिका क्या थी। तीसरा सवाल यह कि भड़काऊ बयानबाजी के आरोपी नुपुर शर्मा का बयान ही हिंसा का असली कारण था या फिर बयान को हिंसा के टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। चौथा सवाल है कि जफर हाशमी और उसके संगठन को चलाने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है। पांचवा सवाल है बीते 5 सालों में जफर हाशमी के बैंक खातों में कितनी रकम जमा हुई और उस रकम में विदेशी फंडिंग कितनी है। छठा सवाल यह है कि हिंसा वाले इलाके में जो पुलिसकर्मी सालों से तैनात थे, उनकी भूमिका कितनी संदिग्ध है। इसमें एक सवाल यह भी है कि जफर हयात के पुलिस से करीबी रिश्ते थे, उसके बाद भी उसकी साजिश की भनक पुलिस को नहीं लगी, क्यों। एसआईटी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अपनी जांच कर रही है। दरअसल वो इस मामले की तह तक जाना चाहती है। जिस पैमाने पर पत्थरबाज इकट्ठा हुए, जिस पैमाने पर फंडिंग हुई और जिस तरह से हिंसा को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, उसे समझना और उसके गुनहगारों को पकड़ना एसआईटी की प्राथमिकता है। कानपुर में 3 जून को जो हिंसा हुई, उसमें पत्थरबाजों का पहला टारगेट था चंद्रेश्वर हाता नाम का इलाका। इस इलाके में 50 से 60 हिंदू परिवार रहते हैं। आरोप है कि इन परिवारों को पलायन के लिए मजबूर करने के मकसद से ही 3 जून को इन्हें टारगेट किया गया। लेकिन आज इस मोहल्ले के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया। यह पोस्टर पलायन का नहीं, पराक्रम का संदेश दे रहा है। इस संदेश के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। यह हिंसक पत्थरबाजी, यह हंगामा और इसके पीछे का असली मकसद क्या था, ये वो लोग बताते हैं जो वहां रहते हैं जहां पर पत्थर फेंके गए। एकदम से अचानक सब कुछ हुआ, अचानक ऊपर पत्थर तो जा नहीं सकते। ये लोगों ने पहले से सोच समझ के रखा था कि इस हाथे को पूरा टारगेट करना है। लेकिन इन पत्थरबाजों के आकाओं की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। चंद्रेश्वर हाता के लोगों ने इस मंशा पर पोस्टर से गहरी चोट की है। राक्षस हिरण्यकश्यप का वध करते भगवान नरसिम्हा की तस्वीर और साफ साफ बड़े शब्दों में लिखा है, पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। 3 जून से पहले जो माहौल तैयार किया गया और 3 जून को पथराव से जो हालात पैदा किए गए, ये पोस्टर उसी का जवाब है। इस चंद्रेश्वर हाता के लोगों ने एक नया पोस्टर जारी किया है। ये चंद्रेश्वर हाता का मेन गेट है, जहां पर भगवान नरसिंह के पोस्टर के साथ साफ लिखा है, पलायन नहीं, पराक्रम करेंगे। यानी जो परिवार सदियों से अपने पुश्तों के साथ यहाँ पर रहते आए हैं, अब वो यहाँ से पलायन नहीं करेंगे। यानी साफ उनका कहना है कि हम अपने पुश्तैनी मकान को नहीं छोड़ेंगे, पराक्रम करेंगे। यानी जो भी लड़ाई होगी उसको लड़ेंगे। पत्थरबाजों का टारगेट केवल सुरक्षा बल नहीं थे। चंद्रेश्वर हाता के लोगों ने ये साफ कहा कि उनका इलाका दंगाइयों ने टारगेट किया था। पथराव की शुरुआत इसी इलाके पर पत्थरबाजी के साथ हुई। पथराव और तनाव के बाद यहाँ रहने वाले परिवारों ने आरोप लगाया था कि इनकी अरबों की जमीन हड़पने के लिए ही दूसरे समुदाय के भूमाफियाओं ने 3 जून को उपद्रव करवाया।
बिल्कुल प्लानिंग से, मतलब साजिश से कि चंद्रेश्वर हाथे को बिल्कुल टारगेट बना के ही चंद्रेश्वर हाथे को क्यों टारगेट बनाना चाह रहे? क्योंकि थोड़े से हिंदू बचे हुए हैं यहाँ पे, इसको खाली कराना चाहते हैं। जैसे मुन्ना लाल स्ट्रीट खाली करा लिया, और भी हाथे हमारे हिंदू थे, सब इन्होंने ऐसे ही हाथे मतलब लड़ाई झगड़ा कर करके दहशत में खाली करा लिया। जिस चंद्रेश्वर पर आज आपको इस तरह के संदेश मिल रहे हैं, उसी चंद्रेश्वर हाथा पर 3 जून को आसपास की ऊंची इमारतों से पत्थर फेंके गए थे। इस बात से ये तो साफ है कि पत्थरबाजी पुलिस कर्मियों पर बंद न होने देने के लिए नहीं थी, बल्कि इस इलाके से हिंदू समुदाय के लोगों को डराने और भगाने के लिए भी हुई थी। कल कुछ चर्चा हो गई थी कि इस हाथे के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जबकि ये चर्चा गलत थी। तो उसके बाद काफी आला अधिकारी हाथे में आए, उन्होंने महिलाओं से सार ली और यहाँ के पुरुषों में निवासियों से बात करी कि आप पलायन कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम क्यों पलायन करेंगे, जब तो आताताइयों की सरकारें थी, जब हम लोगों को परेशान किया जाता था, तब हम लोगों ने पलायन नहीं किया। चंद्रेश्वर हाथा में 50 से 60 हिंदू परिवार रहते हैं। इन परिवारों का ही आरोप है कि पिछले काफी समय से आसपास के दूसरे समुदाय के लोग इन्हें परेशान करते रहे हैं और हिंसा वाले दिन उन्हें सीधा टारगेट करने का मौका मिल गया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जफर हयात हाशमी को रिमांड पर लेना चाहती है। इस पर फिर से सुनवाई है। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार और जेल भेजे गए जफर हयात हाशमी से पूछताछ बेहद अहम हो गई है। यही वजह है कि कानपुर पुलिस ने कानपुर कोर्ट को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी है। फिलहाल इस रिमांड की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इतना जरूर है कि जफर हयात हाशमी से पूछताछ कर कानपुर पुलिस जानना चाहती है कि आखिर इस हिंसा के पीछे प्लानिंग कब से रची जा रही थी। कानपुर हिंसा ने इलाके का माहौल बदल दिया है। इस हिंसा ने लोगों की सोच पर असर डाला है। जिस चंद्रेश्वर हाथा के लोग अभी तक इस मसले पर चुप थे, इस हिंसा ने उनके सब्र को भी तोड़ दिया है। पोस्टर एक संदेश हो सकता है, लेकिन इस संदेश के अर्थ बहुत गहरे हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, कानपुर आज तक।